Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, होप कल का एनालिसिस आज आपको बहुत काम आया रहेगा, क्योंकि अगर आप कल का एनालिसिस ध्यान से देखते तो दोनों जो पहले डाउन साइड मूव और उसके बाद में एक सुपर अपसाइड मूव, ये दोनों के बारे में मैंने जिक्र किया था। अगर आप ये जो कल के लेवल्स देखोगे, वहां पे क्लियरली कहा गया था 24,390 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग कहां तक हमको लेके जाएगा, 24,320 के आसपास, राइट। 24,390 24,320 आप खुद देख सकते हो, मार्केट ने जस्ट 300 को टच करके वहां से जो सुपर मूव दिया, ये है वो सुपर मूव जो कल के चार्ट में, ये देखो, ये मैंने कोट पहना है और ये जो सुपर मूव है यही डिस्कस की थी। और अगर आप ध्यान देते तो मुझे लग रहा था कि ये सुपर मूव फ्राइडे को ही आएगी, बट ये मार्केट है, ये मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो 320 को एग्जैक्टली यही सुपर मूव कहां तक आपको लेके गई, आप हैरान हो जाओगे, 24,800 के पास लेके गई। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है, अब मार्केट नीचे आएगा, ऊपर जाएगा? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताना, क्योंकि डेफिनेटली कल के लिए मैं तो बढ़िया सा एनालिसिस आपको करने ही वाला हूं। बट जैसे मैं हर बार लिखता हूं, आज के लिए भी मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग, यानी कि मुझे पता है आप 30-35 हजार लोग देखते हैं, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा गाइड करोगे कि आज आपके एनालिसिस से क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ? मुझे थोड़ा सा गाइड करना। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो यहां पे आप लिख सकते हो कि प्रॉफिट हुआ। अगर आपको लॉस हुआ तो आप लिख दो कि लॉस हुआ। अगर आपने ट्रेड नहीं किया तो नो ट्रेड। अब यही स्लाइड पे मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं को चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। फैमिली का हिस्सा बनने से क्या होता है कि जो हम फ्री डेमो ट्रेड आपको बताते हैं एनालिसिस के लिए, आप उसे फॉलो कर सकते हो। आज अगर आप देखोगे 24,400 का पीई हमने एग्जैक्टली सही टाइम पे दिया था। एंट्री 120 की थी और आपने कितना पॉइंट्स हमने कैप्चर किया, ऑलमोस्ट डबल का पॉइंट कैप्चर किया। आप में से कितने लोगों ने ये ट्रेड देखा? अगर आपने देखा तो मुझे कमेंट करके लिखना यहाँ पे कि यस आई सॉ, या जो भी है लिखना। तो ये जो फायदा होता है जब आप कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो, कम्युनिटी की लिंक कहाँ पे मिलेगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और मैं जानता हूँ हर दिन कम से कम 1,000-1,500 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम तुषार गोनी है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए, और आप लोगों के ही प्यार से और आप लोगों का कहना है कि एनालिसिस चलता है, तो आप डेफिनेटली ये जो एनालिसिस मैं आज बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे गाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि कल मीन्स 6 दिसंबर है, 10 बजे आरबीआई का रेट कट अनाउंस होने वाला है। रेट कट होगा या बढ़ेगा, टू बी हॉनेस्ट मुझे नहीं पता, और ये एक इवेंट बेस्ड मार्केट हो सकता है। तो इसके लिए जो भी मैं आज के लिए, यानी कि आज का एनालिसिस कल के लिए कहूँगा, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप संभल के, ज़्यादा हेवीली ट्रेड करके मत करना। बट ऑब्वियस, क्योंकि अगर कुछ मेजर इवेंट है तो टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा उस पर कम चलता है। नेवरदलेस मैं पूरी कोशिश करूंगा आज कि कल के लिए आपको कुछ बढ़िया लेवल्स दे दूं। तो कल के लिए निफ्टी के क्या लेवल्स रहेंगे, और यही लेवल्स के बेसिस पे आप सेंसेक्स का भी एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप सेंसेक्स का क्यों नहीं एनालिसिस करते, बट बहुत सारे नंबर्स याद रखने के लिए दिक्कत हो जाती है। बट सेम लेवल्स का आप एनालिसिस सेंसेक्स पे भी कर सकते हैं, और डेफिनेटली अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे अगर कुछ सेंसेक्स का बढ़िया एक्सपायरी ट्रेड बन सकता है तो हम इन्फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे आज टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, तो ये विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ
जो कि लगभग 8,000 करोड़ का है, दिसंबर 11 को ओपन होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो गए हैं और ऑन थर्सडे इवनिंग देयर विल बी अ ग्रैंड सेरेमनी। बट इससे मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि इसके वजह से मार्केट ऊपर गया, इसके वजह से नीचे गया। मेरे हिसाब से इसका कुछ भी मार्केट से लेना देना नहीं है। बीजेपी आ गई है, इट्स मोर देन इनफ। बीजेपी में कोई भी चीफ मिनिस्टर होने दो, मीन्स जो पूरा ऊपर से जो सही तरीके से डायरेक्शन है वो मोदी जी ही देते हैं। तो ऑफ कोर्स इट इज़ गुड, बट इससे मार्केट में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। रेट कट के बारे में बहुत कुछ न्यूज़ चल रही है, तो जैसे मैंने कहा आज के लिए जो भी मैं एनालिसिस करूंगा थोड़ा सा इसे कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना, यानी कि आंख बंद करके मेरे एनालिसिस पे भरोसा मत करना, जैसे आप हर बार करते हो, प्लीज मत करना। मैं ट्राई करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कल के लिए टेक्निकल एनालिसिस सही चले, बट इवेंट बेस्ड मार्केट में बहुत से बार देखा गया है कि टेक्निकल एनालिसिस नहीं चलते हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहना। स्टॉप लॉस का पूरी तरीके से ध्यान रख के अप्लाई करना। जस्ट क्योंकि मैंने कहा है वो लेवल्स आएंगे तो स्टॉप लॉस गया भाड़ में, होल्ड करके ही रखूंगा सीईपी, ऐसे बिल्कुल भी मत करना। और आप लोगों से जो जो रिक्वेस्ट आई थी कि आप सी के साइड में सिंपल स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो बताइए, तो ये मैं सेशन के एंड में बताऊंगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। व्हाट्सअप का नंबर है 9152615121। मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ पे मैं प्रॉफिट शेयरिंग या पोर्टफोलियो हैंडलिंग, क्रिप्टो करेंसी कुछ भी नहीं करता, क्योंकि मेरे नाम पे मेरे शक्ल के बहुत सारे फ्रॉड टेलीग्राम चैनल बनाए गए हैं। तो प्लीज़ फ्रॉड टेलीग्राम चैनल से बचना। हम सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी क्रिप्टो फॉरेक्स ये सब नहीं करते हैं। आज के लिए सेशन के एंड में कौन से एनालिसिस करेंगे, तो कोमल जी का एक्साइड इंडस्ट्री, पूजा जी का विप्रो और साया मंडल जी का जाइडस लाइफ। आप अगर चाहते हैं आपके कोई स्टॉक का डायरेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगले 3 या 4 महीने में ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा या साइडवेज जाएगा, तो आप ऐसे कुछ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हमारी टीम वहाँ से पकड़ के यहाँ पे आपके कमेंट्स लेके आएगी। बहुत से बार ऐसे होता है कि 2 बार 3 बार आप कमेंट करते हो, रिस्पांस नहीं मिलता है, बट आप डालते रहिए, डेफिनेटली हमारी टीम पकड़ के उसको यहाँ पे एक दिन ज़रूर लाएगी। अब यहाँ पे चलो देखते हैं थर्सडे के लिए, मीन्स फ्राइडे के लिए एनालिसिस क्या रहेगा। अब आप देखोगे तो मार्केट में अभी भी 3:10 के आसपास बजे है और उसके पहले ही मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी बड़ा एनालिसिस नहीं करना है। मैं आपको जस्ट डेली एनालिसिस दिखाता हूँ। डेली एनालिसिस में आप देखोगे तो मेरा ये मानना था रेट कट के इवेंट के पहले कि मार्केट ये जोन पे एटलीस्ट 2 या 3 हफ्ते कंसोलिडेट करेगा, बट जिस तरीके से आज मार्केट ने रिएक्ट किया है, ऑफ कोर्स अच्छे न्यूज़ के लिए रिएक्ट किया है, अभी तक वो न्यूज़ नहीं निकली है, तो जो मेरा यहाँ पे मानना था कि मार्केट 2 या 3 हफ्ता कंसोलिडेट करेगा, अब ये वैलिड नहीं है। मार्केट जितना सोचा था उससे और अच्छा ऊपर जा सकता है। तो वीकली में थोड़ा मेरा व्यू अब साइडवेज से बुलिश की तरफ चला गया है। ऑफ कोर्स ये डेली चार्ट है, बट जो मैं एनालिसिस आपको बता रहा था वो वीकली में बता रहा था। अब डेली के लिए अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा ध्यान देना कि मार्केट में 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 24,950 और 25,000। डेफिनेटली ये एक रेजिस्टेंस रहेगा। और फाइनल ये रैली कहाँ पे, ये जो फॉर एग्जांपल आप देखोगे ना, ये रैली कहाँ पे खत्म हुई थी, यहाँ पे खत्म हुई थी, फिर कंसोलिडेशन हुआ, वापस एक रैली चालू हुई। अब ये रैली किधर खत्म होगी, 25,200 के आसपास, और 25,200 के आसपास वापस कंसोलिडेशन होगा। ये कब पॉसिबल है, जब कल रेट कट की बढ़िया न्यूज आएगी। अगर रेट कट का बढ़िया न्यूज नहीं आई तो जो मेरा पहले वाला एनालिसिस था कि अगर मार्केट वापस ये रेंज में क्लोज होता है वीकली में तो फिर वापस बेरिशनेस आ जाएगा, 2 या 3 हफ्ते वापस मार्केट साइडवेज जाएगा, ये चालू हो जाएगा। तो
बहुत मीन्स ये इंट्राडे के लेवल्स नहीं है, ये थोड़ा सा मैं लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ आपको। मीन्स अगर आप बिगनर हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो ये मैं एनालिसिस कल के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एनालिसिस 3 या 4 हफ्ते के लिए कर रहा हूँ। थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ। अगर रेट कट हुआ, और छोटा मोटा रेट कट नहीं, बढ़िया सा रेट कट हुआ, यानी कि -0.5% या -0.75%, जिसके होने के चांसेस कम है यहाँ तक, बट अगर -0.5 या -0.35% भी रेट कट हुआ, तो ये जो मार्केट में मूव आया है ना ऊपर के डायरेक्शन में, ये वैसे सुस्टेन होगा, यानी कि वैसे ही और जारी रहेगा, चालू रहेगा। फिर ये एक वेव है, ये खत्म कहां पे हुई थी? 24,320 के आसपास। अब वापस नीचे आया, और ये अभी नेक्स्ट वेव जो है ना, ये खत्म कहां पे होगी? तो ये खत्म होगी लगभग 25 के से 25,200 पे। कभी जब कल 10 बजे एक बढ़िया सा रेट कट गवर्नर अनाउंस करेंगे। बट अगर रेट कट नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, और अगर ये समझो मार्केट डेली चार्ट में कल 24,000, कल अगर डेली में, थोड़ा सा ध्यान देना, कल अगर डेली में मार्केट वापस 24,400 पे क्लोज हुआ या इसके आसपास क्लोज हुआ, इसका मतलब क्या है? तो कल अगर कुछ ऐसी कैंडल बनी डे क्लोजिंग में, तो मेरा जो पहले वाला एनालिसिस था कि मार्केट साइडवेज 2-3 हफ्ते जाएगा और फिर ऊपर जाएगा, ये वैलिड रहेगा। होप आपको क्लियर है कि बुलिशनेस कब रहेगा इवेंट के बेसिस पे, और वापस थोड़ी देर के लिए साइड ट्रेंड कब रहेगा। अब मैं यहाँ पे अपना लॉन्ग टर्म एनालिसिस, यानी कि 3 या 4 हफ्ते वाला एनालिसिस बंद करता हूँ, और कल के लिए आपको बढ़िया से लेवल्स कौन से है वो एक्सप्लेन करता हूँ। अगर यहां तक आपको लॉन्ग टर्म एनालिसिस मेरा समझ में आया रहेगा, जो कि 2 या 3 हफ्ते के लिए है, तो यस अंडरस्टूड करके लिखना प्लीज, क्योंकि मुझे समझना चाहिए कि जो मैंने लॉन्ग टर्म एनालिसिस सिखाया वो आपको कितना समझा। अब कल के लिए इंट्राडे के लिए कौन से लेवल्स है, मैं 15 मिनट्स में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना, कल हमें बुलिश ट्रेड कब लेना है? तो कल जो बुलिश ट्रेड है, अगर आप ग्रीन में निकाल रहा हूं, क्योंकि आप में से ही कोई बढ़िया से एक व्यूअर ने कहा था कि आप जो भी बुलिश करोगे ना, ग्रीन कैंडल, ग्रीन पेन से लिखना, और जो भी बेरिश की बात करोगे रेड से लिखना। तो कल अगर 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग 24,820 के ऊपर ग्रीन में रही, ओके, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा 24,900, और फाइनल टारगेट रहेगा 24,950 कल के लिए। और ये मॉर्निंग के 10 बजे एक बड़ा इवेंट है, तो अननेसेसरीली 10 बजे के बाद अगर कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है तो बड़ा लॉट साइज मत होल्ड करना। याद रखना, ये जो भी है, हो सके तो समझो 24,820 के ऊपर 9:30 बजे तक है, और 10 बजने के आसपास अगर मार्केट समझो 24,890 के आसपास है या 880 के आसपास है, तो मैं कहूँगा प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि 10 बजे एक बड़ा इवेंट है, और 10 के से लेके 11 बजे तक थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बड़ा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ये सब झगड़ में, मीन्स बड़े इवेंट में कभी भी अगर आप देखोगे तो 100 ट्रेडर्स अगर बैठे हैं ना, तो बड़े इवेंट जब भी रहता है तब 95 ट्रेडर्स जो है वो पैनिक होके कभी सीई लिया है या पी लिया है, इररिलेवेंट कि आपने सी लिया या है पी लिया है, स्पाइक ऊपर आता है तो पी वाले बड़ा लॉस लेके एग्जिट हो जाते हैं, बाद में थोड़ी देर के बाद स्पाइक नीचे आता है तो सब सी वाले मर जाते हैं, और आप एंड में देखोगे ना तो 95 लोग इवेंट में, अगर 100 ट्रेडर्स है तो 95 ट्रेडर्स बड़ा लॉस लेके एग्जिट कर लेते हैं,
और जिसकी चर्चा कहीं पे भी नहीं होती है। और सिर्फ 5 लोग ऐसे रहते हैं, सिर्फ 5 लोग ऐसे रहते हैं जो कुछ थोड़ा बहुत, 5 में से जो प्रॉफिटेबल है, 3 से लेके 4 लोग ऐसे रहते हैं जिनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ रहता है और वो इंस्टा पे, फेसबुक पे चिल्लम चिल्ली करते हैं। और एक ही बंदा ऐसा रहता है जिसको 10 लाख या 15 लाख या 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ रहता है। और ये एक बंदे का प्रॉफिट पूरे 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूअर्स देखते हैं और उनको लगता है कि अरे यार ये तो मैं ही कर सकता हूं, और इवेंट रहेगा तो मैं अगले बार 10 लाख 20 लाख 30 लाख बैंक का पूरा फिक्स डिपॉजिट तोड़ के ऑप्शंस में डालूंगा, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो प्लीज, अगर आप मेरे फॉलोअर हो, आप मुझे चाहते हो, आप और मैं आपका शुभ चिंतक हूं, तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो गलत चीज हाईलाइट हो जाती है इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में कि बजट में किसी ट्रेडर ने 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो इसका मत अज्यूम करना कि आप भी आराम से इवेंट में कर सकते हो। ये बिल्कुल गलत है। इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग में मैं कहूँगा, अगर आप थोड़े से मीन्स अगर आप में वो कहूँगा कि कॉन्फिडेंस है, तो मैं तो कहूँगा इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग में ट्रेडिंग भी मत करो, अगर आप कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को। और अगर आप स्टिल एक्साइटेड हो और करना भी चाहते हो, तो हमेशा अगर आप 10 लॉट लेते हो तो इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग में 2 या 3 लॉट ही लेना। रीजन इज वेरी सिंपल, इवेंट बेस्ड में ऊपर या नीचे बड़ा पैसा मिल सकता है, तो 10 लॉट के जगह पे आप 2 या 3 लॉट ही लोगे, तो वही बड़ा पैसा जो डेली आप कमाते हो वो 2 या 3 लॉट से ही करोगे और लॉस भी आपका लिमिटेड होगा। तो हमेशा याद रखना, बजट होने दो या ऐसे रेट कट होने दो, अगर आपको टेक्निकल सही सही समझता है तो इंट्राडे में आप अपना नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप में से बहुत लोग हैं जो मेरे लेवल्स के बेसिस पे कुछ एनालिसिस करते हैं, इंट्राडे और ट्रेड करते हैं, तो इवेंट में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेरे भी लेवल्स कभी कभी स्पाइक मार के स्टॉप लॉस हिट होगा, वापस ऊपर जाएगा, तो ऐसे इसमें पैनिक होके आपको बड़ा लॉस होने के चांसेस है। इसके लिए अगर हमेशा आप 10 लॉट लेते हो तो इवेंट के इसमें 1 या 2 लेना, ये आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। अब ये सब हो गई नॉलेज की बात, और आप देखोगे ना, लेवल से ज्यादा आपका डिसीजन व्हेन नॉट टू ट्रेड एंड व्हेन टू ट्रेड हेवीली, इससे आपको पैसा ज्यादा बनेगा रादर देन ये लेवल से। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे कुछ जो चीज मैं आपको बताता हूं जो आपको भले बोरिंग लगती रहेगी, बट जो पैसा कमाने का फॉर्मूला या पैसा बचाने का फॉर्मूला जो है, वो ऐसे ही कुछ दादी माँ के नुस्खे कहते हैं ना, या बहुत साल ट्रेडिंग करने के बाद पता चलता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो थोड़ा सा मैं ये हटा देता हूं, कल के लिए मैं आपको क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस वापस एक बार बताता हूं। 15 मिनट 24,820 ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अगर होगी तो आपका पहला टारगेट रहेगा 24,900, दूसरा टारगेट रहेगा 24,950। अब ये ऊपर के लेवल्स हो गए। नीचे के लेवल्स क्या है कि अगर मार्केट 24,450 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग हो गई, तो वापस सेम चक्कर चलेगा कि 24,320 के आसपास वापस मार्केट आने के चांसेस है। ये लेवल आने का ही मतलब है कि मार्केट में कुछ बुरा हो गया है और लोगों को ये पसंद नहीं आया है, या बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स या इंस्टीट्यूशंस है उनको पसंद नहीं आया है। और अगर 15 मिनट रेड कैंडल ये लेवल के आसपास बन जाती है, तो आप समझ लो यहाँ से तो उन्होंने सेलिंग चालू की है। ये सेलिंग में भी 24,320 पे रुकेगी या 24,200 पे रुकेगी, ये हम नहीं कह सकते। तो कल आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटी भी बढ़िया है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट वो उन्हीं लोगों के लिए है जो पूरा कैंडलस्टिक टेक्निकल एनालिसिस ठीक से समझते हैं। अगर आप अंधाधुंधी ट्रेड कर रहे हो तो आपको बड़ा लॉस होने के ही चांसेस है। तो अगर
10 बजे के बाद, 10 बजे रिजल्ट आने के बाद आप देख रहे हो कि 11 बजे मार्केट 24,450, एक बड़ी सी रेड कैंडल यहां से फॉर्म हो गई है, 15 मिनट ये सब हो गया है। तो आप देखोगे कि उस मीन्स 2, 2:30, 3 2 के आसपास या 1 के आसपास 24,320 भी आ सकता है और 24,200 भी आ सकता है, क्योंकि 24,450 टच करने का मतलब है कि मार्केट को जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है वो पसंद नहीं है। तो ये आफ्टर 11 अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो समझ जाना नीचे के लिए एक बढ़िया सा ट्रेड हो सकता है। और ये बिफोर 10 AM, क्योंकि अभी भी देखोगे बुलिशनेस है, तो बिफोर 10 AM अगर 24,820 ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स में क्लोज हो रही है तो ये लेवल्स आने के चांसेस है। आफ्टर 10 AM अगर ये लेवल्स आ रहे हैं तो भी ये होने के चांसेस है। तो ये आप पे है। फिलहाल के लिए मार्केट में बुलिशनेस है, बट इसका कुछ भी मायने नहीं है। 10 बजे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, उसके बाद जो मार्केट डायरेक्शन पकड़ेगा वो ज्यादा देर के लिए चलेगा। तो थोड़ा सा कल के लिए संभल के रहना। आप देखोगे मैं बार बार, जो कि थोड़े से लोग हैं जो अब भी बिगनर्स हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझा रहा हूँ। एक चीज है, मैं हमेशा टेक्निकल्स और लेवल्स पे ज़्यादा बात करता हूँ, कैसे आए, कहाँ पे आए। बट आज के सेशन में अगर आप देखोगे तो मैं लेवल्स को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे होगा, 10 के बाद वैसे करना, और आप चाहिए तो ये रिपीट कर करके भी देख सकते हो। बट मेरा मेन ये क्या है कि कल इवेंट है, इवेंट का रिजल्ट बढ़िया या बुरा कुछ भी निकल सकता है, जो मुझे ठीक से नहीं पता, ये मुझे एग्री करना पड़ेगा। और ये हमेशा सरप्राइजिंग ही होता है। अगर आप इवेंट में बड़े लॉट साइज लेके ट्रेड करोगे तो होगा क्या, क्योंकि वोलेटिलिटी रहेगा तो कुछ समय के लिए बहुत नीचे या ऊपर जाके फिर घूम जाएगा मार्केट, और आपका स्टॉप लॉस अटक के बड़ा लॉस होने के चांसेस है। तो इवेंट के बाद, यानी कि 10 बजे के बाद जब रेट कट डिक्लेयर हुआ, सब हो गया, उसके बाद अगर मार्केट का डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा है और ये जो लेवल्स है उस हिसाब से मार्केट वर्क कर रहा है, तो आप फिर नॉर्मल जितने लॉट्स लेते हो उतने ही लेना। यानी कि 11 बजे अगर 24,850 के आसपास है तो 920, 950 आ जाएगा, टेंशन नहीं है। 11 बजे के बाद अगर 24,480 है तो नीचे के लेवल्स आ जाएंगे। बट 11 बजे, 10 से 11 के पहले अगर आप कुछ बड़ा लॉट्स लेके इवेंट का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छे तरीके से एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बहुत पैसा कमाओगे, मैं कहूँगा प्रोफेशनल ट्रेडर्स की भी फट जाती है ऐसे इवेंट्स में। तो अगर आपके सक्सेस के चांसेस कम है तो अननेसेसरली वहाँ पे जाके क्यों बलि का बकरा बनना है। थोड़ा सा शांत रहो। कभी भी इवेंट में हमेशा बड़ा प्रॉफिट होना ये पॉसिबल नहीं है, तो बेटर वो इवेंट को छोड़ के बाकी के दिन है, राइट, जहाँ पे हम अच्छा खासा कमा रहे हैं, तब हम वो दिनों में कमाएंगे, ना कि ऐसे दिन में। ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, जो जितना मैं आपको समझा के आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, जितना आपको समझ में आएगा, जितना आप मुझसे एग्री करोगे, उतना ही आपका एक्शन जो रहेगा, यानी कि कम लॉट्स लेना, आपका दिमाग भी वही डायरेक्शन में चलेगा जब आपको खुद को डिसीजन लेना होगा। अगर आप बोलोगे कि ये बंदा क्या पका रहा है, ये बेकार की बातें कर रहा है, मुझे सिर्फ लेवल्स चाहिए, तो इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं अपने वीडियोस बना के निकल जाऊंगा। बट जब आप एक्चुअल ट्रेड्स लोगे, आप सुपर एक्साइटेड रहोगे, क्योंकि आप बड़ी कैंडल ऊपर के डायरेक्शन में देखोगे जैसे यहाँ पे बनी है, और आपको लगेगा अब और भी उससे बड़ी बनेगी। आप पूरा पैसा एक सी में लगा दोगे, और क्या होगा, एंड में कुछ इस तरीके से होगा जैसे आप देख सकते हो कितनी बढ़िया सी रेड कैंडल फॉर्म हो गई है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन ने जो मैंने समझाया था वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप अपने हिसाब से ट्रेड करते बैठे, और अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो इवेंचुअली कुछ ऐसे ही गड़बड़ होती है इवेंट्स के टाइम पे। तो इसके लिए मैं ये बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि कह रहा हूँ यही चीज़, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करना, ये भी मुझे लगता है कि अगर मैं यूट्यूब पे आके कुछ आपको समझा रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ लेवल्स नहीं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और कौन से इवेंट में कैसा माइंडसेट रखना है, ये
समझाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक, क्योंकि मैं अभी बाद में बैंक निफ्टी के लेवल्स बताऊंगा, अगर आपको इवेंट की साइकोलॉजी समझ में आई रहेगी तो साइकोलॉजी समझ में आई रहेगी। ये साइकोलॉजी की स्पेलिंग है, थोड़ी सी बड़ी है, बट आपको आप इतना लिख सकते हो कि इवेंट साइक अंडरस्टूड तो यस लिखना, अगर नहीं समझा तो नो लिखना। अगर आप एग्री नहीं करते हो तो क्यों नहीं एग्री करते हो, आप लिख सकते हो जितना चाहिए उतना। बट होगा क्या कि मैं भी, आप देख सकते हो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पे मैं अपने रिप्लाई देता हूं, तो आप ये लिखना, ताकि एक तो आपका पैसा बड़ा लॉस होने का एक जो मेजर कारण है इवेंट, जैसे एक्सपायरी भी एक इवेंट है, जैसे बजट भी एक इवेंट है, जैसे रेट कट भी इवेंट है, तो यहाँ पे हमेशा लोगों का बड़ा लॉस होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट आपको मालूम है कि इवेंट को कैसे हैंडल करना है, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप 30,000 लोग हैं तो मैं चाहता हूं एटलीस्ट 5,000 लोगों ने तो भी लिखना चाहिए कि इवेंट साइकोलॉजी अंडरस्टूड और एग्री करते हो तो ही यस लिखना, नहीं समझ में आया या नहीं एग्री कर रहे हो तो नो लिखना, और क्या नहीं समझ में आया ये भी बताना। अब बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी वापस सेम कंसेप्ट है। मैं इवेंट को बहुत ये करूंगा, सिंपल सी चीज है, 53,300 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 53 तो आएगा ही आएगा, 52,800 टारगेट 2 भी आएगा, तो ये नीचे के लेवल्स हो गए। और ऊपर के लेवल्स अगर आप देखोगे ना, 53,800 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, बहुत ज्यादा चांसेस है 54,200 आएगा। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है, थोड़ा सा आप नोट कर लेना। इसके बीच में मुझे पता है कि बहुत सारा गैप है, बट एनीवेज मैं देख रहा हूं कि लॉट, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा है बैंक निफ्टी का, तो आजकल बैंक निफ्टी में लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो क्या अगर बैंक निफ्टी का मैं डिटेल में एनालिसिस करूंगा तो आप बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड रहोगे या नहीं रहोगे, थोड़ा सा मुझे बताना, क्योंकि लोगों को वीकली एक्सपायरी वाले ही पसंद आते हैं, निफ्टी या सेंसेक्स। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूं बैंक निफ्टी टोटली हटा के सेंसेक्स का एनालिसिस करो। आपको क्या लगता है कि बैंक निफ्टी का ही एनालिसिस करना है या सेंसेक्स का करना है, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि लोग इतने बड़े प्रीमियम्स नहीं ले रहे हैं, खास करके रिटेल ट्रेडर्स। तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो नहीं करते हो, ये भी मुझे थोड़ा गाइड करना। एक्साइड सही है, आप ट्रेंड में ही है, और मुझे लगता है कि मोस्टली 400 के नीचे नहीं जाएगा। तो धीरे धीरे अब एक्साइड जो है वो अप ट्रेंड करना चालू हो जाएगा। इसका जो रिट्रेसमेंट था वो खत्म हो गया है मेरे हिसाब से। विप्रो सेम थिंग, अच्छा खासा अप ट्रेंड में है, और विप्रो को तो 600 तक जाना है। तो अब धीरे धीरे विप्रो मोमेंटम पकड़ेगा, और पहले तो मुझे लगता है कि यस विप्रो 340 तक अब जा सकता है। थोड़ा सा वीक है, बट यस 340 तक जाने के पूरे चांसेस है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जाइडस सेम थिंग, बट जाइडस का ये पूरा जो रिवर्सल है ये इतना पावरफुल नहीं है, तो मैं यही कहूंगा कि 1100 के ऊपर जाइडस अपना पावर दिखाएगा। फिलहाल ये कंसोलिडेशन चलते रहेगा, और ये वीकली चार्ट है तो टाइम लेगा। तो होप आपको जो भी मैंने समझाया वो पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।